जोड़ा कि वन ऑफ द मास्टर माइंड है, ये सारा चीज़ उसने प्लान करके एग्जीक्यूट किया है। ही इज़ वन ऑफ द मेन एक्यूज, वो येट टू बी अरेस्टेड है। उसको अरेस्ट करने लिए पटियाला पुलिस ने काफ़ी सारिया रेडिंग पार्टीज बना के रेड किए हुए हैं और कल रात भी रेड चलते रहे हैं। अज डे टाइम भी बरजिंदर सिंह परवाना को शॉर्टली जी है पटियाला पुलिस अरेस्ट कर लेगी। हरीश सिंगला जिन्हों के खिलाफ एक FIR दर्ज है, उन्होंने भी अरेस्ट जी है इस केस में लै चुकी है। 2 दिन का पुलिस रिमांड है। उन्होंने पुलिस रिमांड के फरदर इस केस ना जी डिटेल्स है वो दौड़गियाँ दैट विल बी शेयर। मैं मीडिया के माध्यम राही ये कहना चाहना है कि जो भी एक्यूज्ड इस केस के इन्वॉल्व ने, वट एवर दे कनैक्शनस, दे विल बी अरेस्टेड, इंटरोगेटेड और उन्होंने खिलाफ चार्जशीट्स बना के असीं कोर्टां 'च भेजांगे। किसी किस्म की रिलैक्सेशन नहीं होएगी। लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। पटियाले शहर का पीस ऑफ माइंड, लॉ एंड ऑर्डर और कम्यूनल हारमोनी और पीस जी है असीं हर हालत में बहाल रखांगे। पटियाला सिटी के साढ़े जी भी लॉ एंड ऑर्डर ने स्पैशल फोर्सिस भेजियां ने, ये आर्मी टीमां आ गई ने, साढ़े कोल स्पैशल आर्म बटालियंस तो कंपनीज पहुँच गई ने। सिटी को असीं डे एंड नाइट डोमीनेट कर रहे हैं। लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैजर रखने वास्ते असी अज एक पीस मीटिंग भी की है। मैं कमिश्नर साहब ने, डिप्टी कमिश्नर पटियाला, नवे SSP साहब ने ज्वाइन किए दीपक पारेख जी। उस पीस मीटिंग पीस कमेटी मीटिंग और रिलीजन्स के इंपॉर्टेंट रिप्रजेंटेटिव से शहर के हर वर्ग में बिलोंग करने वाले मौजूद सारा नाल बैठ के असी उन्होंने सारिया चीज़ां शेयर की कि शहर की शांति हर हाथ में बनाई रखेगी और पुलिस प्रशासन पटियाला, पंजाब पुलिस विल कम डाउन वेरी हैवीली ऑन एनी एक्यूज्ड who will try to disturb the peace and communal harmony। और पीस कमेटी मैंबर्स ने सानू आश्वासन दिता है कि शहर के किसी किस्म का कोई तनाव, कोई प्रसैशन या इस तरह का माहौल क्रिएट नहीं किया जाएगा कि जिस प्रशासन को कोई लॉ एंड ऑर्डर का इशू क्रिएट हो जाए। जोड़ा मेन प्रिंसिपल कंस्पिरेटर है बरजिंदर सिंह परवाना, इसकी क्रिमिनल बैकग्राउंड साढ़े को सारी असी डिटेल कट ली है। 4 FIR के खिलाफ रजिस्टर्ड ने, ये अरेस्ट भी होया, केसा बेल पे अंडर ट्रायल भी ने। इसकी अरेस्ट तो बाद जोड़ा कोई कंस्पिरेसी एंगल साढ़े सामने आएगा उसकी पूरी डिटेल में जाके इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और नो बॉडी विल बी स्पेयर्ड। पुलिस इज़ वेरी फर्म एंड स्ट्रॉन्ग ऑन दिस कन्विक्शन कि लॉ एंड ऑर्डर इशू, कम्यूनल पीस को डिस्टर्ब करने वाला कोई भी अफसर है, whosoever may be, किसी लेवल पे भी है, विल बी अरेस्टेड, ब्रॉट टू बुक। थैंक यू सर। 6 FIR किसके अगेंस्ट है? 6 FIR आपके अगेंस्ट? 6 FIR बाय नेम नहीं, कुछ बाई नेम है, कुछ येट टू बी नॉमिनेटेड है। मतलब मॉब जितने अटैक किया है उस कुछ आइडेंटिफाई हो गए हैं। FIR नंबर मैं तुम्हें दस सकता है, FIR नंबर 74 है हरीश सिंगला, उन्होंने खिलाफ बाई नेम है। कुछ FIR परवाना या होर एक्यूज असी नॉमिनेट करते हैं। तो प्रेस नोट की डिटेल्स है, you can share with the media. Sir, how do you get arrested and have you also added sections of sedition because the kind of globally which is happening? Have you added these sections in any of the Pardon? sections of sedition have you added? In one case we have added, in Harish Singla's case, 153 section we have added. Elaborate how the sequence of incident unfolded, what happened, the basic sequence of incident of the crime which happened this year. The sequence of it. Sequence is, I can tell Deputy Commissioner, he can share a little bit with you. Because I have joined today. मैं आज मॉर्निंग ज्वाइन शेख किस तरह की अलग-अलग पार्ट किए गए हैं क्योंकि घटनाक्रम ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ अलग-अलग ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸ਼ੇਅਰ ਫਿਰ 6 FIR इस तरह हुई हैं कि मॉब स्टार्टेड फ्रॉम दुखनवाला के गेट ਤੋਂ निकल के
ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਲੱਗੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ 6 FIRs मतलब 6 डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर लॉ एंड ऑर्डर इशू क्रिएट हुए हैं। सर लोकल लेवल पे परवाना और हरी शिमला का रूट क्या है स्पेसिफिक ये बता दें। व्हाट आर द रीजंस अगेंस्ट परवाना? परवाना के खिलाफ एलिगेशन हैं कि वो ही इज द मेन मास्टरमाइंड, उसने सारा एक प्लान किया और इस सारा लॉ एंड ऑर्डर इशू क्रिएट करने के पीछे उसका बेन हाथ है। ही इज वन ऑफ द कंस्पिरेटर्स, ही हैज बीन आइडेंटिफाइड and will be arrested shortly. सर लोकल So far, 3 accused have been arrested. मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। One is Harish Sigla, second is Kuldeep Singh Danthal, ਇੱਕ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿੰਪਲ। So 3 accused have been arrested. ਸਰ ਇਹਦੇ ਚ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ ਦੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। देखो ये सारी चीज़ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन गोइंग ऑन। कई चीज़ा पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन है वो मीडिया नाल शेयर नहीं की जा सकती हैं। Was there any lab, intelligence lab? हम मानते हैं सर, क्योंकि ये पिछले 10 दिन से इनकी आपस में I cannot comment on any labs today. मैं I have joined today. मैं आज ज्वाइन किया है। The mandate of my press conference with the media is very brief. I have joined today. Whatever police has done, थोनों in brief nutshell ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। The rest of the thing is part of investigation. The details cannot be shared today. सीनियर साहब 6 अफसर बदल दिए गए हैं, को पुलिस का लैब होएगा नहीं बदला। I cannot comment on it. लीडर्स है जो अभी भी सोशल मीडिया पर दोनों ही तरफ से कोई दूसरा इस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं जिससे क्रिमिनल आदमी बिगड़ सकती है। Anything provocative which come to my notice or the notice of district administration will register FIR immediately. कोई शेरा लगे बंदे फड़े हैं या 6 बंदे फड़े हैं शाम को राउंड अप करेंगे, कोई किरपाना और पिस्टल, एक पिस्टल और कोई किरपाना ना। Within a day, within 24 hours, we cannot share the details which people are asking. ਤੁਸੀਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅਗਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖਤੀ ਕਰੋਗੇ? ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵੀ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ CCTV ਫੁਟੇਜ ਹੈ, ਆਲ ਵਿਲ ਬੀ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨਡ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਜੋ ਲੀਗਲ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵਿਲ ਟੇਕ ਐਕਸ਼ਨ। इंटरनेट सेवा चालू कर दी गई है कि नहीं कर दी गई? इंटरनेट सेवा चालू कर दी गई है। डीसी साहब करो Curfew was lifted at 6 in the morning. Internet services have been restored as of 4 PM today. So आपके अगर धीरे धीरे हो जाएंगे, there might be some disruption. ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਚਾਹੀਦਾ? Curfew orders were operative. Curfew operative जो थे, कर्फ्यू ऑर्डर्स लिफ्ट हो चुकी है। वो 6 बजे तक आज सुबह के थे। उसके बाद सिर्फ जो इंटरनेट डिस्ट्रप्शन का हमने ऑर्डर किया था टू इंश्योर कि देयर इज़ नो रूमर मॉन्गरिंग ना हो, तो वो भी अब लिफ्ट हो चुका है एज ऑफ 4 PM इफेक्टिव। आपको आई थिंक इंटरनेट सर्विसेज भी वापस आ चुकी, रिस्टोर हो चुकी।
डीसी मैम का ਤੁਹਾਨੂੰ भाई यदि अफवाह फैलाई गई है जिस वजह से ये घटना हुई है उसकी पहचान भी हुई कौन थे वो लोग क्या उनसे कोई गिरफ्तार किया गया? My dear friend, we have told whatever information we have, whatever we can share to the media without hampering our investigation. I have already shared with you, my media friends. Now, rest we cannot share. देखो, I have joined today, just few hours back. Whatever information I collected, I shared with media, FIRs, little bit of investigation, and all those things we collected, we shared with the media. बाकी है जिनको अरेस्ट करना कितने अक्यूज टोटल बाकी है 24 accused, 25 accused nominated, 3 arrested, 22 yet to be arrested. But we cannot share the name of these 22. It is too early to comment on all these things. Investigation is just 24 hours. जवाबा भी लाए जा रहे हैं Gentlemen, I cannot comment all your queries today. Reason being, I have joined today. Whatever information I gathered, I shared with my media friends, so that right perspective should go to the media and to the newspaper. Is yes, one of the, he is one of the mastermind who has all created all this law and order issue. ਸਰ You see, he is yet to be arrested. You Sir, see, एक after his arrest, many angles of investigation and inquiry will come out. ਸਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਕਿਹਨੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। Bullet injury ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ he is in the hospital out of danger and ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੁਲਟ ਹਜੇ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ because doctors say ਕਿ if they extract the bullet it can be fatal for the patient. नहीं हजे once I'd like we to are identified different angles कि गोली किस तरफ आई है किस दी लगी है. एक स्पेशल डीसी साहब सुनो मैं रिस्पॉन्ड कर रही हूँ जी डीसी साहब सुनो मैं रिस्पॉन्ड कर रही हूँ देखिए एक्चुअली इन्हों ਨੂੰ एग्जामिन किया गया है ਵੱਖ-ਵੱਖ स्पैशलिस्ट तो बिकॉज गोली जिस तरह वो इंबेडिड है वो किसी ऑर्गन ਨੂੰ पियर्स नहीं की है ਉਹ मतलब उन्होंने यूरिनरी ब्लैडर के थले किसी तरह फस गई है बट थैंकफुली इट हैज़ नॉट पियर्स एनी ऑर्गन सो बहुत CT स्कैन वगैरह तो बाद ये जो ओपीनियन रजिंद्रा हॉस्पिटल स्पैशलिस्ट ने दिता है HOD उन्होंने यूरोलॉजी है इज दैट एक्सट्रैक्शन इज worse than it is better to maybe allow it inside so we have asked for a second opinion PGI ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ 2 ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ 2 ਮਾਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਨ ਰਜਿੰਦਰਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ so after that further medical examination we will be able to give you better idea ਹਾਂਜੀ ऑफ कोर्स मतलब दिस इज उनके बयान पे भी एक FIR लॉन्च हुआ है तो ऑफ कोर्स वो भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनेगा ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਫੋरेंसिक ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਏਗੀ बुलेट की बुलेट तो अंदर है ना पहले स्कैन जैसा कि सर ने पहला ब्रीफ किया डीसी साहब ने ब्रीफ किया 6 FIRs ऑलरेडी रजिस्टर्ड है जो नंबर ऑफ अक्यूज्ड है दिस इज नॉट लिमिटेड टू Kozhikode ਅਸੀਂ आज ज्वाइन करके आज इन्वेस्टिगेशन के लिए और कर रहे हैं every FIR will have separate evidences कहीं भी स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है ਅਸੀਂ करने रिव्यू करने के लिए एविडेंस करने फोरेंसिक एविडेंस अलग अलग स्पॉट एग्जामिन कराएंगे और जो भी जिसके सामने आएगा दिस इज नॉट एग्जॉस्टिव जे आज
अलावा जेकर सानू लगता है कि कोई और इस तरीके की चीज सामने आती है जिसकी सानू सेपरेट एफआईआर करने की जरूरत हैगी है तो हम ये सीख रहे हैं। समाप्त कर दूंगा। मैं समाप्त करदा प्लीज एक मिनट पता की दिस इज नॉट ए कोर्ट दिस इज जस्ट ए स्मॉल प्रेस कॉन्फ्रेंस टू अप्राइज यू दैट व्हाट हैज हैपेंड एंड व्हाट हैज नॉट हैपेंड वी शुड बी थैंकफुल टू पुलिस डिपार्टमेंट ऑल्सो दैट दे हैड वर्कड डे एंड नाइट एंड द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो उन्होंने गलत अंसरां ने अपना काम करने की कोशिश की पटियाला का हालात बिगाड़न की कोशिश की पंजाब का हालात बिगाड़न की कोशिश की साडी पुलिस ने बड़े अच्छे तरीके नाल उन्होंने टैकल किया एडमिनिस्ट्रेशन ने टैकल किया एंड अगे तो जी इन्वेस्टिगेशन जड़ियाँ हैं वो जारी ने जिस तरह आई साहब एसएसपी साहब ने दसिया है और वो उत्ते तुसीं हुण इस वेले कोई भी क्वेश्चन करोगे इस वेले इस मूवमेंट के उत्ते जवाब देना मुश्किल होएगा तो थैंक यू वेरी मच। ਸੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਆਈਜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਐਮਐਸ ਛੀਨਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਵਾਨਾ ਨੂੰ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਕੁੱਲ 25 ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਬਾਈ ਨੇਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਬਰਜਿੰਦਰ ਪਰਵਾਨਾ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਰਜਿੰਦਰ ਪਰਵਾਨਾ ਨੂੰ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਡੀਸੀ ਪਟਿਆਲਾ ਆਈਜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ ਮੁਖਵਿੰਦਰ ਛੀਨਾ ਡੀਐਸਪੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨ ਹੇਠ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਭਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 25 ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨੇ ਗਏ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। 25 ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਬਰਜਿੰਦਰ ਪਰਵਾਨਾ ਨੂੰ ਭਾਲ ਕੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।